जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी स्पेशल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उत्तर प्रदेश की नदियां, यानी कौन सी नदी का कहाँ मिलन बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर किस टाइप में प्रश्न बनता है इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि यूपी में नदियों का जो मिलन बिंदु है कहाँ कहाँ पर है। जैसे गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, यानी गंगा नदी में कौन सी नदी कहाँ मिलती है, किस जिले में मिलती है, इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। एक ही बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गंगा नदी की जो सहायक नदी, जैसे रामगंगा, गोमती, टोंस, यमुना, इन सब नदियों का जो मिलन बिंदु है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है, यानी रामगंगा नदी, गंगा नदी में मिलने वाली जो नदियां हैं इसका मिलन बिंदु पूछ रहा है। तो रामगंगा नदी हरदोई जिले में मिलती है। कैसे याद करेंगे, देखिए गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और गंगा में हर कोई स्नान करना चाहता है। तो गंगा में हर कोई स्नान करना चाहता है, हर कोई से हरदोई, यानी राम गंगा नदी हरदोई जिले में मिलती है, यानी इसका मिलन बिंदु क्या हो गया, हरदोई। याद रखिएगा, राम गंगा का मिलन बिंदु कौन सा जिला है, हरदोई है। नेक्स्ट है गोमती। गोमती नदी का मिलन बिंदु कहाँ पर है, वाराणसी है। कहाँ पर है, वाराणसी में। कैसे याद होगा, गोमती यानी गौ माता की बात कर रहा है, यानी गौ माता की बात कर रहा है भाई। गौ माता की बात कर रहा है तो यानी वारा न्यारा, जिस जो गौ माता की सेवा करेगा उसका तो भैया वारा न्यारा हो जाएगा, यानी वारे न्यारे ऐसी उसके मौज हैं। तो यहाँ पर वारे न्यारे से हो जाएगा वाराणसी। तो गौ माता की जो सेवा करेगा उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है टोंस। टोंस नदी का मिलन बिंदु कहाँ है, तो टोंस नदी का मिलन बिंदु है प्रयागराज के निकट। कैसे याद करेंगे, देखिए प्रयागराज में बहुत से स्टूडेंट्स बहुत लंबे लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं और उन पर टोंट कसने वाले बहुत से लोग मिलते हैं कि भैया तुम 10 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, 8 साल से पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो भैया टोंट यानी टोंस, तो प्रयागराज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस पर बहुत से लोग क्या कसते हैं, टोंस कसते हैं। तो टोंस से हो जाएगा यहाँ पर टोंस नदी, और यह कहाँ मिलती है, प्रयागराज के निकट मिलती है। नेक्स्ट है यमुना। यमुना नदी कहाँ मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। ये तो सभी को पता है क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो यहाँ पर मुन्ना, यमुना को जब जब आता है उसको मुन्ना से रिलेट करते हैं। तो मुन्ना टोन्स कसने वाले कसते रहेंगे, तुम केवल लगे रहो, अब की इस बार सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो टोंस नदी प्रयागराज के निकट जो है मिलती है और यमुना नदी भी प्रयागराज में मिलती है। तो एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, टोंस और यमुना। एक कहाँ कहाँ मिलती है इसको बार एक बार देख लेते हैं। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, तो गंगा में हर कोई स्नान करना चाहता है, हर कोई से हरदोई हो जाएगा, यानी राम गंगा नदी कहाँ पर मिलती है, हरदोई जिले में मिलती है। गोमती नदी की बात करें, गोमती नदी यानी गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, गोमती नदी है। गोमती नदी भी गंगा नदी में मिल जाती है और कहाँ मिलती है, वाराणसी में मिलती है। कैसे याद करेंगे भाई, जो गौ माता की सेवा करेगा उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, यानी वाराणसी। नेक्स्ट है टोंस। टोंस और यमुना, तो भैया यमुना से जब जब आता है उसको मुन्ना से रिलेट करते हैं। तो मुन्ना, तुम पर टोंस कसने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, डटे रहना, लगातार लगे रहना है और अपने लक्ष्य को पाना है, चाहे जहां तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो टोंस नदी यानी प्रयागराज में जो लोग बहुत लंबे समय से पढ़ते हैं उस पर लोग टोंस कसते हैं। ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा। तो टोंस नदी प्रयागराज के निकट मिलती है और यमुना नदी भी प्रयागराज के निकट मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है यमुना की सहायक नदियाँ जहाँ मिलती हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियाँ जैसे हिंडन, चंबल और सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ मिलती हैं। जैसे हिंडन नदी नोएडा में मिलती है, चंबल नदी मुरादगंज इटावा में मिलती है, सिंध नदी जालौन में मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है, वहीं केन नदी बांदा के निकट मिलती है। बिल्कुल आसानी से याद करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हिंडन नदी है। ठीक है, हिंडन नदी जो है कहाँ मिलती है, नोएडा में मिलती है। कैसे याद करेंगे, तो भाई देखिए यमुना, यमुना यानी मुन्ना, मुन्ना एक लड़का है। ठीक है, मुन्ना जब भी यमुना आता है उसको मुन्ना से रिलेट करते हैं। मुन्ना हिडन होके नए अड्डे पर चला गया।
ठीक है, मुन्ना हिडन होके नए अड्डे पर चला गया, तो हिडन से हो जाएगा हिंडन नदी, और नए अड्डे पर चला गया, नए अड्डे से नोएडा, यानी मुन्ना अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिडन हो गया और नए अड्डे पर चला गया। तो हिंडन नदी कहाँ मिलती है? नोएडा में मिलती है। नेक्स्ट है चंबल नदी। तो चंबल नदी कहाँ मिलती है? मुरादगंज इटावा में मिलती है। देखिए चंबल का नाम लेते ही तुरंत आपके दिमाग में चंबल के डाकू यानी खतरनाक एरिया आ जाता है। तो भाई जो चंबल में चला जाएगा तो हम लोग यही मुराद करेंगे भैया वह सही सलामत आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यही मुराद करेंगे, मुराद से मुरादगंज इटावा। नेक्स्ट है सिंध। सिंध नदी कहाँ मिलती है? तो यह जालौन में मिलती है। तो सिंध से याद करिए सीधे, सिंध से सीधे, सीधे भाई जाके लोन ले लो, लोन से हो जाएगा जालौन। ठीक है, सीधे जाके लोन ले लो, सीधे से हो जाएगा सिंध, लोन से हो जाएगा जालौन, तो सीधे जाके लोन ले लो। नेक्स्ट है बेतवा। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? या हमीरपुर में मिलती है। तो जनरली सभी माँ जो होती हैं हमेशा क्या कहती हैं? मेरा बेटवा, यानी हमारा बेटवा, हमारा बेटवा से हो जाएगा हमीरपुर। तो हमारा बेटवा मुन्ना है, तो बस ऐसे याद रखिएगा, हमारा बेटवा मुन्ना है, तो हमारा से हमीरपुर, बेटवा से बेतवा और मुन्ना से मुन्ना यानी यमुना। यमुना की सहायक नदी जो बेतवा है कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। नेक्स्ट है केन। तो केन नदी कहाँ मिलती है? बांदा के निकट मिलती है। कैसे याद करेंगे? केन का नाम लेते ही दिमाग में आपके आ जाता होगा, जैसे बियर का केन हो गया या किसी चीज़ का केन, तो केन हमेशा क्या रहता है? केन हमेशा बंद रहता है, तो बंद से हो जाएगा बांदा के निकट। तो केन नदी कहाँ मिलती है? बांदा के निकट मिलती है। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं और एक ही बार में दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। देखिए यमुना की जो सहायक नदी जैसे हिंडल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियां कहाँ मिलती हैं? जैसे हिंडन नदी, तो हिंडन नदी कहाँ मिलती है? नोएडा में मिलती है। तो यमुना यानी मुन्ना, मुन्ना ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम हिडन हो गया है और नए अड्डे पर चला गया है, नए अड्डे से हो जाएगा नोएडा, यानी हिंडन नदी कहाँ मिलती है? नोएडा में मिलती है। नेक्स्ट है चंबल। तो चंबल का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या था? बहुत खतरनाक एरिया है, तो अगर कोई चंबल में चला जाए, चंबल की घाटियों में चला जाए, तो उसके बाद क्या होगा? आप लोग मुराद करेंगे, हम लोग मुराद करेंगे कि वह सही सलामत आ जाए, तो मुराद से हो जाएगा मुरादगंज इटावा। नेक्स्ट है सिंध। तो सिंध नदी जो है कहाँ मिलती है? जालौन में। तो भाई जा सीधे लोन ले ले, कहते हैं ना, जा सीधे लोन ले ले, तो सीधे से हो जाएगा सिंध, लोन से जालौन। नेक्स्ट है बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। तो यमुना यानी मुन्ना, मुन्ना हमारा बेटवा है, सभी माँ कहती है ना कि इसी प्रकार मुन्ना हमारा बेटवा है, तो मुन्ना से हो जाएगा यमुना नदी और बेटवा से बेतवा नदी हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ मिलती है? हमार से हमीरपुर, तो हमीरपुर में मिलती है। नेक्स्ट है केन। केन नदी कहाँ मिलती है? बांदा के निकट मिलती है। केन का नाम लेते ही क्या आ जाता है? जैसे बियर का केन हो गया या किसी अन्य चीज़ का केन हो गया, तो केन हमेशा क्या रहता है? बंद रहता है, तो बंद से बांदा के निकट हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? गंगा के दाएं या बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। गंगा में बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और गंगा में दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? यहाँ से क्वेश्चन तो भैया डेफिनेटली पूछा जाता है और मिलान करने के लिए दे देता है कि यह कौन सी नदी बाएं ओर से मिलती है। जैसे मान के लिए पूछ लेगा कि यह कौन सी नदी जो है दाएं ओर से मिल रही है और कौन सी नदी बाएं ओर से मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने बाएं तरफ लिख दिया, यहाँ दाएं तरफ लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर बाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये सभी बाएं ओर से मिलती हैं। गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं, जैसे मान के लिए गंगा नदी है और गंगा में बाईं ओर से क्या मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। और दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? दाईं ओर से यमुना नदी और टोंस नदी मिलती है। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल दाएं वाला याद रखिए, यमुना और टोंस नदी, तो यहाँ पर दाएं ओर से मिलती हैं। तो अच्छे से इसको याद रखेंगे तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और जो ये सेगमेंट हमने लिया है, जो यूपी जीके की ई बुक आने वाली है, इसी का सेगमेंट है। आपको इसी प्रकार एकदम बिल्कुल डिजाइन किया हुआ मिलेगा, सब कुछ अच्छे तरीके से, और जो जो चीज़ें हाईलाइट, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में, और आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, एक्सरे टेक्नीशियन आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की ई बुक बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स में तैयार की गई है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित है। हर एक चैप्टर को अच्छे से डिजाइन किया गया है और हर एक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन रखा गया है।
और यहाँ पर देखिए लास्ट में PYQ क्वेश्चन, यानी आज तक यूपी ट्रिपल एससी में जितने प्रश्न पूछे गए सभी क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। तो आज ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इस बुक को लेकर। और इस बुक को लेने का प्रोसेस का जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके, और इसी नंबर पर आप, या व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक जरूरी सूचना और है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, AGTA, एक्सरे टेक्नीशियन आदि परीक्षाओं के लिए यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हैं सभी में यूपी जीके और कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को देखते हुए यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आधारित यूपी जीके भी बुक जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। ठीक है, पूरी उम्मीद है इसी मंथ जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है देखिए इस प्रकार डिजाइन किया गया है, और आज का जो सेगमेंट नदियों का जो मिलन बिंदु है उसको हमने करवाया, वो भी यूपी जीके के ही सेगमेंट से लिया गया है, यानी जो हैंड रिटन बुक्स तैयार की जा रही है। और देखिए इस प्रकार डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर ई बुक इस मंथ आपको जरूर देखने को मिलेगी, पूरी संभावना है। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर देखिए इस ई बुक को लेकर। और फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किसी अन्य टॉपिक पर आप लोग ट्रिक वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आपको ट्रिक वीडियो देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।